अगर हमको इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जाननी है तो बोलते हैं ईओक्यू। अगर आपको यूनिट्स में जानना हो ना, यूनिट्स में तो अंडर रूट, पूरे रूट में लेना, पूरा रूट है 2AO डिवाइड बाई सी, पूरा ही रूट है। ऐसा मत लिखना कभी भी, ऐसा मत लिखना 2AO, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट, ये पूरा ही रूट है ऐसा 2AO डिवाइड बाई सी, अगर आपको यूनिट्स में जानना हो तो। लेकिन अगर आपको EOQ रुपीस में जानना है तो ये जो सी था ना, डिवीजन में सी था, हेलो, इस सी को आप ऊपर ले लेना, देखो यहाँ पे ले लेना। ये जो सी यहां से यहां चला जाएगा ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा, EOQ इन रुपीस हो जाएगा। यानी आपको EOQ यूनिट्स में भी पूछ सकते हैं, रुपीस में भी पूछ सकते हैं। मेंशन ना किया हो, स्पेसिफिक मेंशन ना किया हो तो दोनों में ढूंढना पड़ेगा। चलिए सर, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, एनुअल कंजम्पशन हमारा कितना था, मैंने बताया था वैसे 24,000 यूनिट्स। अब यहाँ ऐसा मत लिखना मैं लिख रहा हूँ, पिछले एग्जांपल में मैंने आपको समझाया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर रखने का कितना कॉस्ट आता है, दैट इज ओ। एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, अंडरलाइन कर देना, पर यूनिट, पर एनम चाहिए, एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट पूरे साल का। इतनी चीजें ढूंढनी पड़ेगी और फिर आप रखोगे तो आंसर मिलेगा। अब फिर ये एक हो गई फॉर्मूला इसके अंदर, ये दूसरी हो गई। फिर आपको पूछेंगे हमें ऐसे कितने ऑर्डर रखने पड़ेंगे, नंबर्स ऑफ ऑर्डर, तो वो कैसे मिलेगा, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ। EOQ कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। जब तक EOQ नहीं मिलेगा आपको नंबर्स ऑफ ऑर्डर नहीं मिल सकते। एंड लास्ट में टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स में ऊपर क्या है, 12 मंथ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑर्डर, ये ऐसे मिलेगा। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पूरे साल का यहां से लेके यहां तक मुझे 24,000 यूनिट चाहिए, अलग अलग मंथ में अलग अलग यूनिट चाहिए, तो कितना मंगाना चाहिए, कितना मंगाना चाहिए, इसे हम बोलते हैं EOQ। मान लो धारो के वो 2000 यूनिट्स आया, कितना आया, 2000 यूनिट्स आया, तो अभी क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा, है ना। एनुअल डिमांड कितनी थी 24 और EOQ कितना आया 2, तो आपको ऐसे 12 ऑर्डर रखने पड़ेंगे, 12 टाइम्स ऑर्डर रखोगे और एक बार के ऑर्डर में आप 2000 मंगाओगे तो 24,000 हो जाएगा। समझ में आया क्या है ये? चलिए एग्जाम्पल करते समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन 1, आपके पैम्पलेट में ही है, मटेरियल में ही है। जिनके पास मटेरियल नहीं है उनके लिए मैं लिख रहा हूं, जिससे उनको पता चले कैसे ढूंढते हैं। जिनके पास नहीं है मटेरियल वो लिख दे। ये उसकी हो गई फॉर्मूला। चलिए 2AO डिवाइड बाई सी, 2 ए का मतलब क्या था, एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल का कितना चाहिए आपको। चलिए आपको कितना बोला, 50 यूनिट्स एवरी डे चाहिए,
तो 50 यूनिट्स अगर आपको हर रोज चाहिए तो ऐसे तो साल में 365 डेज होते हैं। बताओ कितने मिनट्स आए? कितना आ रहा है? सही है ये? वन 8250। सर ये 365 क्या है? अरे पगली डेज है ना, पूरे साल का जानना है ना हमको। तो ए मिल गया हमको। चलिए ओ क्या होता है? ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर रखने का कॉस्ट कितना आपको बोल दिया है सर, ₹50 पर ऑर्डर। देखो सी डायरेक्टली गिवन, यानी आपको 50 रुपए दे दिया है। चलिए सी का मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पूरे साल का चाहिए और एक यूनिट का चाहिए। हेलो ध्यान से, हाँ पूरे साल का चाहिए और एक यूनिट का चाहिए। मुझे क्या बोला है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 0.02 पर डे, मतलब 0.02 एक यूनिट का तो दिया ही है ना, एक यूनिट का दिया है मतलब पर यूनिट तो है। मुझे पर एनम चाहिए तो क्या कर दूंगा मैं? 365 डेज। बताओ कितना आया? 7.3। 7.3। हेलो चलिए अब रख देते हैं 2। ए कितना था? ए 18250। ओ कितना था? 50। और सी कितना आया था? 7.3। अब मेरी बात सुनो, कैलकुलेशन कैसे करोगे? पहले हेलो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना और फिर रूट निकालना, लास्ट में रूट निकालना। बताओ कितना आंसर आया? 500। पहले न्यूमरेटर का होगा मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर से करना डिवाइड और लास्ट में तू देखेगा उसका रूट, स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर पे ऊपर देख ले। मुझे जानना है नंबर्स ऑफ ऑर्डर। क्या जानना है सर? ये जानना है। अच्छा ये जान लेते पहले, हेलो प्लीज ये ले जान लेते। ईओ क्यू रुपीस लिखो। ईओ क्यू इन रुपीस कैसे? कैसे? हेलो फॉर्मूला क्या है? ये रही ना, 2AOC रूट के अंदर 2 18250, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 एंड कैरिंग कॉस्ट 7.3, ऐसा था ना? बताइए कितना आंसर आया? 3650। वन 8250 इंटू 50 इंटू 7.3। सिंपल।
चलिए तीसरी फॉर्मूला क्या थी? नंबर्स ऑफ ऑर्डर। बोलिए उसमें क्या फॉर्मूला थी नंबर्स ऑफ ऑर्डर के अंदर? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। पूरे साल का कितना चाहिए था आपको? 18250। एक बार में कितना मंगाओगे? 500। बताओ कितने ऑर्डर आएंगे? 36.5। 36.5 अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर रखना पड़ेगा। मतलब 36 ऑर्डर रखो या तो 37 ऑर्डर रखो। इसका मतलब क्या होता है? 36 का ऑर्डर का तो 37, जो आपको ठीक लगे। 36.5 का मतलब। लास्ट में क्या फॉर्मूला? टाइम बिटवीन टू ऑर्डर। दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम होना चाहिए? 12 months divide by numbers of order। 12 months divided by numbers of order is 36.5। बोलिए आंसर। जीरो पॉइंट 33। 0.33। ये मंथ हुआ, मंथ है याद रखना है क्योंकि ऊपर मंथ लिया था हमने। सर अगर मंथ में ना ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हैं डेज में, और तो ऊपर ले लेना डेज 365 डिवाइड बाय 36.5, तो आपको मिल जाएगा डेज में आंसर। कितना आंसर आएगा? हर 10 दिन के बाद आपको ऑर्डर रखना चाहिए। ऐसा हर 10 दिन के बाद आपको 500 यूनिट मंगाने पड़ेंगे, हर 10 दिन के बाद।